पाकिस्तान का नाम भी तो आज हमने कल हमने फिनिश कर लिया था क्लस्टरिंग। अलग अलग तरह के एल्गोरिथम्स यूज करके हम क्लस्टरिंग करते हैं, वो हमने देखा। आज जो हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट पढ़ने वाले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी कंपनीज में यूज किया जाता है। आपने इसके बहुत एग्जांपल्स देखे होंगे। एसोसिएशन इज यूज्ड नॉर्मली आजकल हर वेबसाइट पे यूज होता है। ई-कॉमर्स साइट पे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो फ्रीक्वेंटली वर्ड टुगेदर आपको दिखता है कि इस प्रोडक्ट को अगर आपने परचेज किया तो इसके साथ लोग ज्यादातर ये प्रोडक्ट और ठीक है रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स जब आपको नजर आते हैं तो वहां पे यही एल्गोरिथम यूज होगा। तो एसोसिएशन बेसिकली क्या है? एसोसिएशन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में एक मेथड है जिससे आप रिलेशनशिप ढूंढते हैं डेटा से। जैसे रिलेशनशिप कैसे है कि जैसे अगर मैंने ब्रेड और बटर खरीदा है तो आप मुझे दिखाएंगे मैं फर्दर क्या खरीदूं। ब्रेड और बटर मैंने खरीद लिया, अब मेरे को फर्दर जैम खरीदना, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि जब आप मार्केट में जाते हैं, जब आप एक चीज खरीदते हैं, अगर आपको सामने से दूसरी चीज दिखाई जाए तो आपको कई बार होता है अच्छी तरह से भी ऐसे क्या होती है क्रॉस सेल हो जाती है, ठीक है। या प्रोडक्ट अगर एक ही साथ दूसरा रिकमेंड करते हो तो परचेज आपका जो सेल है बेसिकली वो बढ़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रूल्स जो डिसाइड करेंगे कि किस आइटम के साथ कौन सी आइटम चलती है, ठीक है। These relationships are in form of if-then rules, जिसको हम एसोसिएशन यूज करते हैं, ठीक है। अब जो चीज बंदा ऑलरेडी खरीद चुका है, जैसे ब्रेड और बटर, वो ऑलरेडी खरीद चुका है, उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब जो ऑलरेडी खरीद, और उसके बेसिस पे जो आपने प्रेडिक्ट करना है कि फर्दर क्या मिलेगा, दैट इज कॉन्सिक्वेंस। आपके पास एंटीसीडेंट्स होते हैं और उसके बेस पे आपने कॉन्सिक्वेंस निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? अपने पूरे डेटा सेट में डालते हैं। इसमें डेटा सेट्स कैसे होते हैं? जैसे किसी सुपरमार्केट की डेली सेल्स का डेटा सेट होगा, अगर ई-कॉमर्स साइट है तो आपकी सारी ऑर्डर हिस्ट्री होगी, अगर किसी ग्रोसरी शॉप है तो उसका पूरा सेल का रिकॉर्ड होगा। ऐसा डेटा सेट आपके पास आता है। तो आप क्या करेंगे? वहां से सारी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स निकालेंगे। जैसे मैंने ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड निकाले कि एक बंदे ने ब्रेड बटर और मेल किया, दूसरे ने ब्रेड बटर के साथ जैम किया, तीसरे ने बटर के साथ ये चीज की। मेरे पास ऐसे ट्रांजैक्शन उसके बेसिस पे मैं रूल्स बनाऊंगी कि कौन से एंटीसीडेंट्स के साथ कौन से कॉन्सिक्वेंस चलते। इन रूल्स को कहते हैं एसोसिएशन। इन एसोसिएशन रूल्स के बेसिस पे हम फर्दर प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके मैट्रिक्स इसको मेजर करने के कि किसके साथ कौन सा प्रोडक्ट जाएगा। अगर ए ये है, ये एंटीसीडेंट अगर मेरा ब्रेड बटर है तो कॉन्सिक्वेंट क्या आएगा, उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास 3 मैट्रिक होते हैं। एक होता है सपोर्ट, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है। इन तीनों का मिला जुला के हम एक स्कोर बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट की रैंकिंग, इनको निकालना बहुत सिंपल मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट बेसिकली क्या दिखाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ आइटम्स, मतलब पूरे डेटा सेट में ब्रेड बटर के साथ जैम कितनी बार आ रहा है, ठीक है। ब्रेड बटर के साथ जैम कितनी बार आ रहा है पूरे डेटा सेट में? जैसे 4 बार आ रहा है और टोटल रिकॉर्ड्स 10 है तो सपोर्ट हो गया 4 बार। जितनी ट्रांजैक्शंस में ये चीजें इकट्ठी आ रही है अपॉन जितनी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये आपको ये बता देगा कि क्या ये चीजें इकट्ठी आती है या नहीं आती। दैट इज सपोर्ट। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है। इट इज प्रोबेबिलिटी दैट द रूल होल्ड्स ट्रू, कि जब मैंने ब्रेड बटर खरीदा तब मैंने जैम भी साथ में खरीदी, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी इफ ए हैपेंस, अगर ब्रेड और बटर मैंने परचेज कर लिया, हाउ ऑफन डज बी फॉलो, ब्रेड बटर के साथ जैम कितनी बार आता है, ठीक है। ये हमारे को कौन बताता है? कॉन्फिडेंस। और उसके बाद आता है लिफ्ट। लिफ्ट बेसिकली इनके फॉर्मूले में दिखाते होंगे।
लिफ्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, कि ये कितना, जैसे 2-3 रूल्स बन गए कि ब्रेड बटर के साथ जैम भी जा रहा है, ब्रेड बटर के साथ एग्स भी जा रहे हैं, ब्रेड बटर के साथ कोई मिल्क भी जा रहा है, ठीक है, तो कौन सा ज्यादा जा रहा है कौन सा कम जा रहा है वो कौन बताता है? लिफ्ट बताता है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आपका ये जो एसोसिएशन रूल बन रहा है कितना स्ट्रांग है ये चीज बताता है। अब देखो इनकी कैलकुलेशन कैसे है, ध्यान देना इस एग्जाम। ये मैंने छोटा सा डेटा सेट लिया, ये मेरे ट्रांजैक्शन आईडीज और ये आइटम्स को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। मुझे एक एसोसिएशन रूल स्टडी करना है, क्या कि ब्रेड बटर के साथ कॉन्सिक्वेंट मिल्क कितनी बार, जब बंदे ने ब्रेड बटर खरीद लिया तो वो मिल्क कितनी बार खरीद रहा है, ये एसोसिएशन रूल मुझे ढूंढना है कि कितना स्ट्रांग है। तो इसका मतलब एंटीसीडेंट मेरा है ब्रेड बटर, इसको मैं ए से रेफर करूंगी, ए मतलब जो चीज मैं पहले से खरीद चुकी हूं, और जो मेरे खरीदनी है वो कॉन्सिक्वेंट है। अब पहले निकालते हैं सपोर्ट ऑफ ए टू बी, कैसे? ट्रांजैक्शंस कंटेनिंग ए एंड बी, कितनी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें ब्रेड बटर के साथ मिल्क है? एक है, दो है, दो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें ब्रेड बटर के साथ मिल्क है। अपॉन टोटल ट्रांजैक्शंस, तो सपोर्ट हो गया 2/5 0. इसका मतलब 40% ऑफ ट्रांजैक्शंस कंटेन, हमारे पूरे डेटा सेट पे 40% ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिसमें ब्रेड बटर के साथ मिल्क आता है, ठीक है। ये तो हो गया कि जो मैं रूल बना रही हूँ कितना कॉमन है सपोर्ट का, ये बता। अगर सपोर्ट लो है तो इसका मतलब, अगर सपोर्ट ही लो है तो इसका मतलब कि ये कोई ज्यादा यूजफुल रूल नहीं है। अगर ये तीन चीजें कुछ साथ, मान लो मेरे पूरे डेटा सेट में 0.05% लोगों ने ये तीन चीजें इकट्ठी की हैं, तो इसका एसोसिएशन रूल बनाने का कोई खास फायदा, तो सपोर्ट तो होना ही चाहिए ना। अगर सपोर्ट होगा तभी फिर हम उसे एसोसिएशन रूल बनाने के लिए स्टडी करें। अगर किसी ने 2 मूवीज के साथ ये तीसरी मूवी देखी है, अगर डेटा सेट में कुछ परसेंट 20% 30% लोगों ने देखी हो, तभी मैं उसका रूल बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बताता है नो सपोर्ट रूल्स मे बी रैंडम, अनरिलायबल, नॉट यूजफुल फॉर डूइंग। तो अगर लो सपोर्ट है, बहुत लो सपोर्ट है, तो उसको आप ट्राई नहीं। उसके बाद सपोर्ट के बाद दूसरी चीज आती है कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज आती है कॉन्फिडेंस। इसी एसोसिएशन रूल का ब्रेड बटर के साथ मिल्क आने का कॉन्फिडेंस, इसका फॉर्मूला है सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सपोर्ट ऑफ, सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है ए एंड बी टुगेदर, मतलब मिल्क, ब्रेड और बटर। वो मैंने आपको पीछे दिखाया एग्जाम्पल में, सिर्फ 2 ट्रांजैक्शंस में ये था। तो सपोर्ट ऑफ, तो सपोर्ट, ये सपोर्ट ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गया? 2 ट्रांजैक्शंस, टोटल 2/5 आ गया, ठीक है। सपोर्ट ऑफ बी मतलब मिल्क कितनी बार परचेज हुआ, तो मेरे डेटा सेट में मिल्क परचेज हुआ है 1 2 3 4, तो मिल्क की सपोर्ट आ जाएगी सपोर्ट ऑफ, सपोर्ट ऑफ ए निकालना, तो ब्रेड बटर की सपोर्ट हमने निकाला। टोटल ट्रांजैक्शंस 3, ये 3/5 का, ये 2/5 का, नेट हो गया 2/3 0.6। आउट ऑफ ऑल द कस्टमर्स जिन्होंने ब्रेड बटर खरीदा 67% लोगों ने मिल्क भी खरीदा, ठीक है। ये चीज बताता है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस की वैल्यू कई बार मिसलीडिंग हो सकती है। अगर आप जो प्रेडिक्ट करें बी, अगर ये प्रोडक्ट बहुत कॉमन है, इसको हर कोई खरीदता है, तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आने पे भी आपको गलती लग सकती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट है ही इतना कॉमन कि उसको हर कोई, अगर आपके डेटा सेट में ऐसा है, ठीक है। तो इसको भी इसीलिए 3 मैट्रिक रखे हैं, ताकि तीनों मैट्रिक से बराबर बराबर मैट्रिक बात करो। तीसरी चीज है लिफ्ट। लिफ्ट होता है कॉन्फिडेंस ऑफ ए टू बी अपॉन सपोर्ट ऑफ, कॉन्फिडेंस ऑफ ए टू बी मैंने
ऊपर निकाल ही दिया। सपोर्ट ऑफ बी मिल्क कितनी बार आ रहा है, मिल्क मेरा 4 ट्रांजैक्शंस में आ रहा है, तो ये इसकी टोटल ट्रांजैक्शन हो गई 4। सपोर्ट ऑफ मिल्क हो गया 4/5। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड किया, लिफ्ट की वैल्यू है 0.3। अगर लिफ्ट की वैल्यू 0 आती है, अगर लिफ्ट की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब नो एसोसिएशन, इसका मतलब प्रोडक्ट्स में एसोसिएशन नहीं। मेरा डेटा सेट बहुत छोटा है ना, इसलिए मेरी वैल्यूज कम है। अगर लिफ्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो पॉजिटिव एसोसिएशन, लेस देन 1 आती है तो नेगेटिव एसोसिएशन। इसका मतलब इसके साथ ये प्रोडक्ट नहीं चलता। तो मेजरली डिसीजन लेने में लिफ्ट हमारी हेल्प करती है, क्योंकि लिफ्ट से हमें पता चल जाता है कि पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, कैसे आ रही है। ठीक है, कंपनीज में जैसे अमेज़न में टूल लगाया जाता है, स्कोर निकाला जाता है बेस्ड ऑन लिफ्ट, कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट, तीनों को मिला के स्कोर निकाला। उस स्कोर के अकॉर्डिंगली फिर रिकमेंडेशन इंजन क्या करता है, आप एंटीसीडेंट्स देते हैं, वो बेस्ड ऑन दैट स्कोर उसके कॉन्सिक्वेंस निकाल के आपको टॉप 5 बोला टॉप 5, टॉप 10 बोला टॉप 10 निकाल के वो आपको डिस्प्ले होता है। ठीक है, इस तरह का काम ये एसोसिएशन करता है। ठीक है, लिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत कॉमन हो, कॉन्फिडेंस नेचुरली हमेशा हाई रहता है, तो रूल एक्चुअली यूजफुल है या नहीं, इसके लिए लिफ्ट निकालना। अब ये काम करने के लिए डेटा के एल्गोरिथम्स इसको करने के लिए 2 एल्गोरिथम्स हैं, एक है एप्रियोरी और दूसरा है FP2। 2 एल्गोरिथम्स हैं जो ये काम करने के लिए यूज। ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके पूरे डेटा सेट को माइंड करते हैं, फ्रीक्वेंट आइटम्स, इस आइटम के साथ कौन सी आइटम चलती है, फ्रीक्वेंट आइटम्स के सेट बनाते हैं दोनों एल्गोरिथम। ठीक है, फिर उसके बाद हम उन फ्रीक्वेंट आइटम्स के सेट के ऊपर अपने एसोसिएशन रूल्स लगा। तो इन दोनों का काम क्या है, फ्रीक्वेंट आइटम्स के सेट बनाना, पर ये दोनों इंटरनली बहुत डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। काम दोनों का एक ही है, दोनों ने यही बताना है कि इस आइटम के साथ ये चलेगा, इसके साथ ये चलेगा, इसके साथ ये चलेगा। फ्रीक्वेंट आइटम्स का एक सेट बना के आपको ये देना, पर काम कैसे अलग है। एप्रियोरी काम करता है ब्रूट फोर्स सर्च। ब्रूट फोर्स सर्च डीएसए में एक टॉपिक होता है डेटा स्ट्रक्चर्स में। ये बेसिकली क्या करता है, पहले एक आइटम को सबके साथ चेक करता है, फिर दूसरी आइटम को सबके साथ चेक करता है, एक एक करके हर आइटम को सबके साथ चेक करता है। ये बेसिकली बहुत एग्जॉस्टिव प्रोसेस होता है। छोटे डेटा सेट के लिए तो ये काम करेगा, और जब आपका डेटा सेट लार्ज होगा, जैसे अमेज़न का तो बहुत बड़ा डेटा सेट है, और उसके साथ आपको कस्टमर को ये रिकमेंडेशन इसका पास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिकमेंडेशन पेज पे लोड करनी होगी और वो कस्टमर को फटाफट चाहिए होती है, आप अपना पेज स्लो नहीं कर सकते। इसलिए ये छोटे डेटा सेट्स के लिए भी एप्रियोरी काम कर सकता है, क्योंकि ये ब्रूट फोर्स सर्च अप्रोच को फॉलो। ये पहले क्या करता है, एक एक आइटम का सबके साथ मैच करा के देता है, फिर दोनों के पेयर का कंपेयर करा के देता है, फिर 3 के पेयर का, तो ये काफी टाइम लगता है। इसके कंपैरिजन में जो एफपी ग्रोथ है, ये ट्री स्ट्रक्चर को ये क्या करता है, स्टार्टिंग में एक ट्री बना लेता है। उससे क्या होता है कि पहली बार इसको डेटा ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगता है, उसके बाद आप कभी भी कुछ मांगते हो तो ये ट्री के पाथ को नेविगेट करके आपको फटाफट रिजॉल्व करता है। इसलिए एफपी ग्रोथ इज यूज्ड फॉर लार्जर डेटा सेट्स। जब आपका डेटा सेट बहुत बड़ा होता है तो इसने एक बार जो एफपी ट्री बना लिया होता है, उसके बेसिस पे आपको फटाफट रिजल्ट्स दे। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है, मतलब ठीक है क्या आपको मैं हमें। ठीक है, तो हाँ, इसके 2-3 एग्जांपल्स बनाएंगे, बहुत सिंपल सा कोड है, इसका कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें, जिसको यूज करके हम रिकमेंडेशन इंजन। ठीक है, पहले छोटे से टेस्ट डेटा सेट के साथ 4-5 ट्रांजैक्शंस देके मैं आपको एग्जांपल करा के दिखाती हूँ। फिर मेरे पास एक ग्रोसरीज का डेटा सेट है, उसके साथ हम ये बनाएंगे जिसमें प्रॉपर थोड़े रिकॉर्ड्स हों, उसके बेसिस इसके लिए पहले आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इंस्टॉल ML extend
इंस्टॉल ML एक्सटेंड लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल इंस्टॉल हो जाएगी MLXTEX import pandas as PD from MLXtend dot preprocessing from MLXtend dot preprocessing import transaction import transaction from MLXtend dot frequent patterns import a priori, साथ ही एफपी ग्रोथ भी कर लेती हूँ, मैंने बाद में यूज करना है पर import साथ में लेते हैं एफपी ग्रोथ एंड एसोसिएशन, ठीक है। ये लाइब्रेरीज मैंने उसके बाद ट्रांजैक्शंस इज इक्वल टू, अभी मेरे पास CSV फाइल है, छोटा सा एग्जांपल बनाना है तो मैं ट्रांजैक्शंस का एक एग्जांपल जैसा मेरे पास उसमें था वैसा ही रेड बटर मिल्क, ऐसे मैंने ट्रांजैक्शंस का एक बनाया है, ये वाला डेटा ठीक है। ये मैंने छोटा सा एक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड लिया, ठीक है। आप में से एक बच्चे को जिसका ऐसा डेटा सेट है, आप क्या करना ट्रायल के लिए पहले ऐसे कुछ डेटा सेट छोटा सा बना के काम करिए, फिर जब ऑर्डर्स आ जाएंगे तो ऑर्डर्स से आएंगे, ठीक है। ये रही ट्रांजैक्शंस आ गई। अब क्योंकि इसको जो डेटा सेट चाहिए होता है वो चाहिए होता है वन वर्ड इनकोडर की तरह कि आपके जितने ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब बन जाए कॉलम नेम्स और हर ट्रांजैक्शन में आ जाए पहले रिकॉर्ड में कौन कौन सा ट्रू और कौन कौन सा फॉल्स। तो उसके लिए यहाँ पे यूज होता है ट्रांजैक्शन इनकोडर। ट्रांजैक्शन इनकोडर इज जस्ट लाइक जैसे हमारे बाकी इनकोडर टेक्निक्स है वन वर्ड इनकोडर वगैरह उसी तरह का, ठीक है। तो ये मैंने ट्रांजैक्शन इनकोडर ले लिया, इससे मैंने क्या करना है इन ट्रांजैक्शंस को इनकोड कर देना है, मतलब ब्रेड बटर मिल्क जितनी मेरी आइटम्स है इतने कॉलम्स बन जाएंगे, जहां जहां वो है वहां वहां ट्रू आ जाएगा, जहां नहीं है जिस ट्रांजैक्शन में वहां फॉल्स, एक डेटा फ्रेम टाइप बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया PERR PE डॉट fit underscore transform ट्रांजैक्शंस वाले डेटा को fit underscore transform, ठीक है। ये numpy array की तरह आया होगा, इसकी आउटपुट एक numpy array जैसी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आ गया, इसको प्रॉपर एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। पहले रिकॉर्ड में तीनों प्रोडक्ट्स है तो ट्रू 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 आ गया, पहले में पहले दो है
डेटा क्या आएगा जो टीई एरे में है, और कॉलम्स क्या आएंगे टीई डॉट ऐसा डेटा फ्रेम। ये पहली रिक्वायरमेंट है, आपको एप्रियोरी लगाना हो या एफपी ग्रोथ लगाना हो, आपको अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको इस फॉर्म में लाना। अगर आपके पास किसी फाइल में डेटा पड़ा हुआ है, जैसे जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, सुपर मार्केट में जाते हैं, तो रिकॉर्ड तो करते ही हैं, ऑर्डर नंबर लेके रिकॉर्ड तो करते ही हैं कि ये प्रोडक्ट्स आपने खरीदे, बस उसको मुझे इस फॉर्म में पहुंचाना है। ठीक है, वो मैं आपको अगली ग्रोसरीज वाले एग्जांपल में बताऊंगा। इसमें हो सकता है कई सारे आपको पांडास के स्टेप्स करने। ठीक है, तो ये बन जाएगा। फिर आप इस पे एसोसिएशन रूल्स, फ्रीक्वेंट आइटम्स लगा सकते हो और एसोसिएशन। अब मैं पहले किसी छोटा सा डेटा सेट है एप्रियोरी यूज करती हूँ और उस पे फ्रीक्वेंट आइटम्स निकालती हूँ कि किसके साथ क्या चीज खरीदी जा रही है। फ्रीक्वेंट आइटम्स का सेट। तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट फ्रीक्वेंट आइटम सेट एप्रियोरी लगाया, इस पे इस ट्रांजैक्शंस वाले डेटा फ्रेम पे लगाया। ठीक है, ट्रांजैक्शंस वाले डेटा फ्रेम पे लगाया। मेन सपोर्ट इज इक्वल टू अब अगर तो आपके पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं तो मिनिमम सपोर्ट कम रखना, क्योंकि बहुत बड़े डेटा सेट में बहुत ज्यादा सपोर्ट रखोगे तो आपको आइटम्स ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, पर छोटा सा डेटा सेट है तो इसमें मैंने मिनिमम सपोर्ट 0.5 कि एटलीस्ट आधी ट्रांजैक्शंस में तो वो आया हो। 0.5 का मतलब है कि हाफ ट्रांजैक्शंस में वो एग्जिस्ट। तो अगर बड़ा डेटा सेट होगा तो इसकी वैल्यू काफी छोटी रखेंगे, 0.01 इस टाइप की। ठीक है, ये मिनिमम सपोर्ट रख गया। यूज कॉल्स इज इक्वल टू, ताकि ये कॉलम मीनिंग्स को यूज करेंगे। अब आप देखो ये आपके पास रहेगा फ्रीक्वेंट है। अब इसके लिए क्योंकि ये छोटा सा डेटा सेट था तो इसमें डेटा को इस ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में लाएंगे, ऐसा लाएंगे, फिर उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर उसे ऐसा डेटा फ्रेम बनाएंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंट आइटम्स निकालेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एसोसिएशन रूल्स। ठीक है, यही स्टेप्स फॉलो। अब मैंने बनाने हैं रूल्स
एसोसिएशन रूल्स इसके ऊपर बनाए। ये जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट है, फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स पे हमने एसोसिएशन मैट्रिक इज इक्वल टू क्या मैट्रिक यूज करना चाहते हैं एसोसिएशन रूल बनाने के लिए, ठीक है। अब कायदे से तो मेरे को लिफ्ट यूज करना चाहिए और लिफ्ट में पॉजिटिव एसोसिएशन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। बट वो तो तब होगा अगर मेरा डेटा सेट इतना बड़ा हो। तो अभी मैं लिफ्ट लेती हूँ 5, मेन थ्रेशोल्ड थोड़ा कम कर, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है ना, तो मेन थ्रेशोल्ड मैंने कर दिया 0.6। ये तो सारे रूल्स दे देगा, उसके बाद आपकी मर्जी है कितने आपने कंसीडर करने कितने नहीं, ठीक है। आप प्रिंट कराओ ये वो सारे इन आइटम्स के बेसिस पे रूल्स। एंटीसीडेंट ब्रेड है तो कॉन्सिक्वेंट बटर आने की सपोर्ट कितनी है, लिफ्ट कितना है, ये बहुत सारे कॉलम है। इसको थोड़ा रूल्स में से ना बस आप कुछ कॉलम लिखाओ, जैसे एंटीसीडेंट कॉलम डाला ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो इस तरीके से स्टोर्ड है कि अगर एक मेंबर ने एक डेट पे 4 चीजें खरीदी तो
1808 डेट दिस, उसने प्रॉफिट, अगर उसने कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदा होता तो दोबारा से आता 1808 यही डेट पर दूसरा प्रोडक्ट ऐसे। तो मैंने क्या किया, इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन आईडी एक कॉलम बनाया जिसमें मेंबर नंबर वाला कॉलम डॉट एज टाइप एसटीआर, फिर बीच में हाइफन, क्लास डेट एज टाइप, मेंबर नंबर और डेट दोनों कॉलम्स को ज्वाइन करके एक कॉलम बना। देखो ये आ गया। अब ये जो चीज है, अगर एक ही मेंबर ने एक दिन पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे तो ये ट्रांजैक्शन आईडी उसका डुप्लीकेट है। अब मैं ट्रांजैक्शन आईडी पे कर दूंगी ग्रुप है, ट्रांजैक्शन आईडी पे कर दूंगी दिस इज ऑल प्री प्रोसेसिंग डन बेस्ड अपॉन द फाइल। हो सकता है जो आपको फाइल मिले उसमें उन्होंने ऐसे ना रिकॉर्ड किया हो, उन्होंने ऐसे ही रिकॉर्ड किया हो कि मेंबर नंबर डेट और सारे प्रोडक्ट्स एक साथ कॉमा कॉमा लगा, तो मेरे वाले में अलग अलग थे इसलिए मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इस डेटा फ्रेम को ग्रुप बाय करती हूँ किससे, ट्रांजैक्शन। तो मैंने क्या किया, TFT is equal to TF dot ग्रुप बाय, ग्रुप बाय किया किसपे, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन आईडी पे ग्रुप बाय किया। ग्रुप बाय करके जो आइटम डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है, मल्टीपल आइटम डिस्क्रिप्शन होगी ना, आइटम डिस्क्रिप्शन डॉट अप्लाई लैम्डा आइटम्स। जैसे एक ट्रांजैक्शन आईडी 3 बार रिपीट हो रहा है, उसकी 3 आइटम्स होंगी, मुझे उन तीनों आइटम्स को कॉमा कॉमा सेपरेट करके ज्वाइन करना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉमा डॉट ज्वाइन, कॉमा डॉट ज्वाइन, कॉमा डॉट ज्वाइन आइटम्स, पीछे डॉट रीसेट इंडेक्स कर दो क्योंकि तो इंडेक्सिंग। अब आप इसको देखना, ग्रुप बाय किया ट्रांजैक्शन आईडी पे और जितने आइटम डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में आइटम डिस्क्रिप्शंस थी उसको मैंने कॉमा पे ज्वाइन। देखो जरा क्या बना, ट्रांजैक्शन आईडी जिसमें मैंने ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, ये एक ही बंदे ने एक ही दिन ये 4 चीजें खरीदी थी। पहले मेरे डेटा सेट में ये 4 रोज थी, अभी ग्रुप बाय होके इकट्ठा, ठीक है। काफी हद तक वैसा आ गया जैसा मुझे चाहिए, ठीक है। ये प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स पे वो कर रहे हैं। अब लाना किस फॉर्म में, लाना इस फॉर्म में, ऐसा लाना है, ठीक है। तो अब मैं आइटम डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है, इसको लिखती हूँ ट्रांजैक्शंस इज इक्वल टू EFT का आइटम डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम उठाओ, डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स, एक्स में क्या आ रहा है, ये सारी आइटम्स आ रही है, एक्स डॉट स्प्लिट कॉमा पे मैंने इनको देखो आ गया, ट्रांजैक्शंस आ गई। आगे का काम जो हमने पहले किया वैसा ही। अब मुझे इसके ऊपर ट्रांजैक्शन इनकोडर लगाना है,
ट्रांजैक्शन इनकोडर लगा के इसको ट्रू फॉल्स के एरे में कन्वर्ट, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंट आइटम्स निकालनी है, उसके बाद उससे तो देखो अब आगे कितना हो गया। अब आगे हम बनाएंगे ट्रांजैक्शन इनकोडर। TE इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन इनकोडर TE डॉट fit underscore transform इस ट्रांजैक्शन को आप fit underscore transform, इन ट्रांजैक्शंस को हमने क्या कर दिया, fit underscore transform। data is equal to dd dot data frame, डेटा क्या आएगा TE dot columns into DE dot columns। देखो ऐसे, क्योंकि अब आइटम्स बहुत सारी हैं तो सारी आइटम्स जो 0th रिकॉर्ड में है वहाँ ट्रू, बाकी जगह फॉल्स। अब ये स्पार्स मैट्रिक्स की तरह बन जाएगा, क्योंकि आपका टोटल जो आइटम्स हैं वो तो हो सकता है किसी मार्केट में 1000 हो, 500 हो, तो उनमें से एक ऑर्डर में तो कुछ आइटम्स खरीदी होंगी, ज़्यादातर नहीं खरीदी होंगी, तो स्पार्स मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिससे ज़्यादा जीरोस होंगे कम जगह, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मुझे निकालना है, इसके बेसिस पे मुझे निकालना है फ्रीक्वेंट आइटम्स, frequent sets is equal to frequent sets is equal to, अभी तक के काम में कोई फर्क नहीं है, चाहे मुझे एप्रियोरी लगाना हो चाहे मुझे एफपी ग्रोथ लगाना हो, वो काम मुझे करना है, ठीक है। सिर्फ दोनों एल्गोरिथम्स वेरी करते हैं फ्रीक्वेंट आइटम सेट बनाने में, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम। फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स बनाने में जो एप्रियोरी है वो एक एक करके निकालेगा, और जो एफपी ग्रोथ है वो एक ही बार में ट्री बना के आपको काम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एप्रियोरी लगा लेते हैं, फिर एफपी ग्रोथ लगा देंगे, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं, बस एल्गोरिथम का नाम बदलना है, बाकी सब कुछ एक जैसे, आर्गुमेंट्स भी एक जैसे, ठीक है। डेटा मेरा डेटा में आ रहा है, मेन सपोर्ट, अब अगर आप यहाँ पे मेन सपोर्ट 0.5 रखोगे तो ऐसा तो कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो 50% लोगों ने खरीदा, ऐसा तो मिलेगा नहीं ना, तो मेरे को यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट कम रखना, मेन सपोर्ट की वैल्यू को थोड़ा लोअर रखना, यूज अंडरस्कोर कॉल नेम्स, इसके कॉलम के नाम हैं जो आपको दिखेगा रिजल्ट, उसके कॉलम के नाम 0.2 frequent sets, 69 सेट्स बना दिए इससे, ठीक है। ऐसे मेरे पास आइटम्स के सेट्स, ये चीज वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप सपोर्ट कितना देते हो। जैसे आप 0.2 सपोर्ट दोगे तो रिजल्ट्स कम आएंगे, 37 रिजल्ट्स, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, जैसे 37 में 2 का कॉम्बिनेशन कोई भी नहीं आया, सब एक ही आया, तो इसका मतलब मेरे को थोड़ा और कम करना चाहिए, बाकी 2 की पेयरिंग भी होता है, ठीक है। यहीं पे अगर कोई ऐसा डेटा सेट यूज कर रही होती जिसमें लाखों रिकॉर्ड होते तो ये बहुत टाइम लगा देता, तो मैं इसकी जगह ही यूज कर लेती, इंस्टेड ऑफ दिस एफपी ग्रोथ फास्ट काम। अभी के लिए मुझे तो कोई खास रिजल्ट मेरे को सेम ही आएंगे, रिजल्ट्स में कोई खास फर्क नहीं है, उसमें 69 है इसमें भी उतने हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो वही होनी है, सिर्फ आइटम सेट बनाने का तरीका डिफरेंट, ठीक है। ये रहे ये मेरे आइटम सेट, उसके बाद मुझे बनाने हैं एसोसिएशन, तो आप मुझे बनाने हैं
किसके बेस पे बनाने हैं? इनफ्रीक्वेंट सेट्स के बेस पे मुझे एसोसिएशन, ठीक है। मेट्रिक इज इक्वल टू लिफ्ट, metric is equal to lift, mean threshold is equal to 0.6, ठीक है। ये मेरे पास रूल्स आंसर। ये लिफ्ट की कितनी से ज्यादा वैल्यू कंसिडर करती है, जो इससे नीचे होंगे उनको आपने कंसिडर नहीं करना। ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू, ठीक है। तो आप मतलब जो आपने मैट्रिक दिया है उस मैट्रिक की किस वैल्यू से ऊपर वाले रिकॉर्ड्स को कंसीडर, ठीक है। अब रूल्स में से आप वही स्पेसिफिक कॉलम उठा लो, क्योंकि बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। एंटीसीडेंट्स और सीक्वेंस, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, और ये आगे मेरे ठीक है, ये आगे मेरे ठीक है। ये रूल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर होल मिल्क के साथ योगर्ट हो रहा होगा तो योगर्ट के साथ होल मिल्क भी होगा। वो डिपेंड करता है कि जब आप प्रोडक्ट खरीदा तो क्या खरीदा, योगर्ट खरीदा या होल मिल्क, उसके बेस पे दूसरा रिकमेंड, ठीक है। अब इसमें फाइनल डिसीजन लेने के लिए मैं एक कॉलम बनाती हूँ स्कोर, जिसमें मैं फाइनल स्कोर डाल देती हूँ और फिर उस स्कोर के बेसिस पे डिसीजंस लेती हूँ। तो मैंने रूल्स में एक कॉलम बना दिया इसका। अब ये स्कोर में किस चीज को कितनी पावर देनी है, सपोर्ट को ज्यादा पावर देनी है, कॉन्फिडेंस को ज्यादा पावर देनी है, वो बिजनेस डिसीजन, ठीक है। तो मैं नॉर्मली वो रूल लगा रही हूँ जो Amazon फॉलो करता है। 0.4 इंटू जितना सपोर्ट है प्लस 40% सपोर्ट पे डिसीजन होगा, 40% कॉन्फिडेंस पे और 30% ही इन बेसिस पे आपको एक स्कोर, हर एसोसिएशन रूल को क्या मिल जाएगा, स्कोर, ठीक है। क्लियर है? ये आ गया मेरा स्कोर वाला। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगी रिकमेंड, जिसमें आप वो आइटम दोगे जो आपने खरीदे और ये रूल्स होंगे। उस आइटम के बेसिस पे जो आपको रिकमेंड करनी है आइटम्स, वो मैंने रिकमेंड, ठीक है। इसके लिए उस फंक्शन के लिए मैंने ये रूल्स तैयार कर, ठीक है। ये मेरे पास 9 रूल्स हैं। इनके बेसिस पे मुझे एक प्रोडक्ट के लिए वो और प्रोडक्ट्स रिकमेंड, ठीक है। तो फंक्शन बनाया डेफ रिकमेंड फंक्शन बनाया। आइटम ये आपका एंटीसीडेंट है जो आप ऑलरेडी खरीद चुके हो, ये वो वाला आइटम। रूल्स टॉप एन कितने प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, मैंने बोला डिफॉल्ट वैल्यू मैंने 3 दे दी, आप चाहो तो बदल सकते, ठीक है। मुझे प्रोडक्ट्स रिकमेंड तो पहले रूल्स में से फिल्टर करके कुछ रूल्स निकाल, फिल्टर रूल्स में से वो रूल्स निकाले हम वो रूल्स निकालेंगे जिनमें
dot apply lambda x item in। ये क्या कर रहा है, सोच के बताना, ये क्या कर रहा है? रूल्स में से रूल का एंटीसीडेंट्स वाला कॉलम डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स आइटम इन एक्स। जो आइटम आपने बोली है उतने रूल्स जिनमें वो आइटम एग्जिस्ट करती है एंटीसीडेंट्स, वो सारे के सारे रूल्स आपने फिल्टर करके दिखा दिए। ठीक है, जैसे मैं आपको प्रिंट करा के दिखाती हूँ। प्रिंट ये बेसिकली आपको क्या देगा, जैसे मैंने बोला रिकमेंड, अभी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है, अभी मेरे को आगे प्रूव करना है, और मैं आपको चला के दूंगा। जैसे मैंने बोला होल मिल, ये मेरे को वो वाले रूल्स निकाल देगा जिसमें होल मिल था। इसने वो रूल्स निकाल दिए जिनमें एंटीसीडेंट्स होल। अब कई बार ये भी हो सकता है, वैसे अभी मेरे 9 रूल्स में कोई भी ऐसे दो के कॉम्बिनेशन वाला रूल नहीं। अगर 2 के कॉम्बिनेशन वाला रूल हो तो 2 में से एक होगी ना आपकी आइटम, तो वो उसको भी निकाल ले, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको सॉर्ट करना है स्कोर पे। ठीक है, फिल्टर्ड इज इक्वल टू filtered dot sort value y is equal to किसको सॉर्ट करना है, स्कोर पे। ascending is equal to स्कोर पे हमने सॉर्ट कर दिया, स्कोर पे सॉर्ट कर दिया। रिटर्न क्या करो, फिल्टर्ड में से कॉन्सिक्वेंट कॉमा स्कोर। चाहो तो इंटीजर ले लो, वो तो आपका पहले ये 2 चीजें आ गई। कितने डॉट हेड टॉप है ना, इतने रिकमेंडेशन। तो होल मिल्क के साथ और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो खरीदे जा सकते हैं, वो ही मुझे ठीक है। अगर आप होल मिल्क खरीद चुके हो तो मुझे आपको रोल्स और बान्स रिकमेंड करने चाहिए, मुझे योगर्ट रिकमेंड करना चाहिए, और मुझे आप यहाँ से कोई और आइटम देखो। जैसे अगर मैंने योगर्ट है, मैंने योगर्ट किया, मैंने लिया, तो ये योगर्ट की बेसिस पे इसमें एक ही आइटम है, तो ये एक ही रिकमेंड होल मिल्क। ठीक है, क्लियर है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने थ्रेशोल्ड कितना दिया है। जैसे अभी मैंने मेरे एसोसिएशन रूल्स 9 मैंने क्यों, क्योंकि मैंने थ्रेशोल्ड 0.6 दी। अगर मैं थ्रेशोल्ड थोड़ा कम कर दूं, जैसे 0.4 कर दूं, तो आप देखोगे रूल्स में ज्यादा रूल्स आते हैं। रिकॉर्ड्स आ गए, उसके बेसिस पे मेरे पास यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, 74 रिकॉर्ड्स आ गए। आप देखो, आप मेरी रिकमेंडेशंस, अब योगर्ट के साथ ये 3 चीज़ें रिकमेंड, ठीक है। और रिकमेंडेशन दिखाने में कोई नुकसान नहीं होता है। आपने दिखाया, ये खरीद थोड़ी दिया जबरदस्ती, खरीदना तो बंदे की
जैसी कर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक रिकमेंडेशन। अब मैं आपको देती हूँ एक असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है कि हमारे पास एक डेटा सेट है, ये मूवीज का एक डेटा सेट है। इसमें मूवी का टाइटल है, मूवी का जॉनर है, ठीक है, ये दो कॉलम्स हैं। और दूसरी फाइल है रेटिंग, इसमें इस यूजर ने इस मूवी को क्या रेट, ठीक है। करना क्या है, ऑब्जेक्टिव बता दो। आपने दोनों डेटा सेट्स को मूवी आईडी पे मर्ज कर लेना। दोनों डेटा सेट्स को क्या करना है, मूवी आईडी पे मर्ज कर लेना। दोनों डेटा सेट इकट्ठे हो जाएंगे, आपको याद आएगा कि इस मूवी को इस यूजर ने ये रेटिंग दी, इस यूजर ने ये रेटिंग दी। यूजर आईडी पे उसको क्या करो, यूजर आईडी पे और मूवी पे उसको क्या करो, ग्रुप बैक। फिर आ जाएगा इस यूजर आईडी ने कौन कौन सी मूवीज देखी। यूजर आईडी ने मूवी टॉय स्टोरी को, मूवी दिस को, मूवी दैट, वो आपका ट्रांजैक्शन था। इस बार आपके ट्रांजैक्शन क्या है कि इस यूजर ने कौन कौन सी मूवीज देखी, वो ट्रांजैक्शन आ गए। उसके बेसिस पे एसोसिएशन रूल्स बना लो। एसोसिएशन रूल्स बना के आप यूजर को दिखा दो कि आपने ये मूवी देखी, अच्छा फर्दर आप ये रिकमेंड, ठीक है। समझ आ गया क्या करना है। सिर्फ पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट क्या है कि इसमें दो फाइल को आपको पहले मर्ज करना है। डेटा एक फाइल में नहीं पड़ा, डेटा दो फाइल में, तो वो तो आपको पांडा से आती है, ठीक है। क्लियर है, ये आप करेंगे। मैं आपको कल एक रिकमेंडेशन इंजन लगाऊंगी, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है क्योंकि उसमें जो हम रिकमेंडेशन करेंगे वो यूजर के देखने के बिहेवियर पे नहीं करेंगे, वो हम रिकमेंडेशन करेंगे बेस्ड अपॉन सिमिलैरिटी। तो साइन सिमिलैरिटी यूज करके दो मूवीज के ओवरव्यू में, उनके डायरेक्टर्स में, उनकी एक्टर